बच्चों, आज हम जानेंगे कि सिलेंडर यानी बेलन कैसे बना होता है, इसके कौन कौन से पृष्ठ हैं, इसका आयतन कितना हो गया और इससे संबंधित सारे प्रश्न जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर में कितने पृष्ठ होते हैं? तो एक सिलेंडर में मुख्यतः 3 पृष्ठ होता है। एक ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ, एक होता है निचली वृत्ताकार पृष्ठ और एक होता है कर्व सरफेस यानी वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पर इसका अगर आयतन की बात करें, आयतन देखिए, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई होता है। तो आधार वृत्त आकार के होने के कारण इसकी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगी और ऊंचाई क्या है, h है। तो इस प्रकार इसकी आयतन होगी पाई आर स्क्वायर h। यहाँ पर आयतन अगर देखें तो पाई आर स्क्वायर h है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यानी 2 पाई आर स्क्वायर। ऊपर का पाई आर स्क्वायर, नीचे का पाई आर स्क्वायर और वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर एच। इसी प्रकार अगर हम लेटरल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया देखें, वक्र पृष्ठ देखें, तो उसका क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। आधार का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है और उसकी ऊंचाई जो होता है वी बाई पाई आर स्क्वायर होता है। रेडियस अंडर रूट वी बाई पाई एच के फार्मूले से हम निकालते हैं। अब यहाँ पर जो पृष्ठ है देखिए, ऊपर का वृत्ताकार पृष्ठ है, नीचे का वृत्ताकार पृष्ठ है और यहाँ पर ऊंचाई 2 पाई आर इसकी परिधि की लंबाई है और h उसकी ऊंचाई है। तो इस प्रकार वक्र पृष्ठ जो होगा 2 पाई आर एच, ऊपर में पाई आर स्क्वायर, नीचे में पाई आर स्क्वायर होगी। यहाँ पर जो वक्राकार पृष्ठ बनता है वो एक शीट से बनता है मान सकते हैं और इसकी लंबाई अगर l है तो l का वैल्यू 2 पाई r है और ऊंचाई h है। इस प्रकार वक्र पृष्ठ का जो निर्माण होगी उसका क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होगी। यहाँ पर देखिए, ऊपरी पृष्ठ है वृत्ताकार है, निचली पृष्ठ वृत्ताकार है और ये जो पृष्ठ बन रहा है इसको अगर हम रोल कर देंगे तो एक सिलेंडर के फॉर्म होगा, हॉलो सिलेंडर फॉर्म होगा और इसका जो क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच, ऊपर में पाई आर स्क्वायर, नीचे पाई आर स्क्वायर। अब अगर सिलेंडर बंद है, क्लोज्ड है, तो यहाँ पर ऊपर का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, नीचे पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर 2 पाई आर एच। अगर 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो आर प्लस एच इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगी। अगर ऊपरी से खुला हो तो इसका एरिया नहीं होगा, नीचे का एरिया पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच। तो इस प्रकार इसके जो क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर कॉमन लेंगे, आर प्लस 2h हो जाएगा। यदि दोनों साइड खुला हो तो केवल वक्र पृष्ठ होगा और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर नहीं होगी यहाँ पर, तो केवल 2 पाई आर एच होगी। अब बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम चलते हैं जो आपके एक्सरसाइज में दिया है, उस प्रश्न पर हम सॉल्व देखेंगे कि किस प्रकार हो सकता है। प्रश्न दिया है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज व्हाट 10 सेंटीमीटर। देन फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सो हियर व्हाट इज गिवन, क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया है। सबसे पहले तो दिया है क्या, बेलन का आधार की त्रिज्या यानी r का वैल्यू दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू दिया है, यानी r इज इक्वल टू क्या दिया है, r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। r इज इक्वल टू दिया है 14 सेंटीमीटर और h कितना दिया है, ऊंचाई कितना दिया है, h दिया है आपका 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। इट इज़ गिवन। क्या क्या दिया है, गिवन यानी दिया है, क्या दिया है इसको हम लिख लिए। अब क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला है, क्या फार्मूला है, क्योंकि फार्मूला है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच।
तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना दिया है यहाँ पर 14 और एच दिया है 10। 7 7 दूने 14 हो गया, तो 2 गुणित 22 गुणित 2 यानी 22 दूने 44, 44 दूने 88, 88 और 10 मानी 1 शून्य लगा देंगे, तो इस प्रकार 880 वर्ग सेंटीमीटर होगी या सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यहाँ पर जो कर्व सरफेस एरिया होगी, यानी बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप बोल सकते हैं, का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना होगी 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या क्या आ रहा है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है, क्या फार्मूला है, 2 पाई आर और आर प्लस एच। तो यहाँ पर 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू यहाँ पर है 14 और यहाँ पर 14 + 10, तो 7 2 ज़ा 14, तो ये हो जाएगा 22 दूने 44, दोनों 88 इंटू 24, 88 इंटू 24, इसको मल्टीप्लाई करिए 88 इंटू 24, तो आपको मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 2112 वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार आप जो बेलन है उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3696 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन का आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, बेलन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, डायमीटर बोलने से रेडियस का डबल, तो रेडियस यहाँ पर रेडियस आपका आर है, तो 2r निकालना है, डायमीटर निकालना है। और क्या क्या चीज़ दिया है इसमें, ऊंचाई दिया है, ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है आपका 14 सेंटीमीटर। सो गिवन क्या क्या है, गिवन दिया है, क्या दिया गया है, क्या दिया है, सबसे पहले ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दिया है, बेलन की ऊंचाई। पूरे चीज़ आप लिखेंगे यहाँ पर, केवल हम एच सिंबल लेते हैं, लेकिन आपको पूरा लिखना है। हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये सारे चीज़ आप लिखेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई नंबर ना काटे। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर h = दिया है आपका 14 सेंटीमीटर। और क्या दिया है आपका कर्व सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठ दिया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, और वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, इसका एरिया जो कर्व सरफेस एरिया, इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच = 88। अब 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू नहीं मालूम, एच का वैल्यू दिया है 14 = 88। अब देखिए यहाँ पर 7 × 7, 7 2 = 14, तो यहाँ पर 2 × 20 44, 44 × 2 88, तो R = क्या हो जाएगा 88/88, कट गया, यानी क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर।
तो अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो डायमीटर जो होगा यानी व्यास जो होगी वो कितनी होगी 2r, यानी कितना होगा 2 × 1 यानी कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार इसका जो व्यास होगी वो कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। अगर अर्धव्यास पूछता तो इसका उत्तर 1 सेंटीमीटर होता, लेकिन यहाँ पर व्यास पूछा है यानी आपको डायमीटर के लिए रेडियस का डबल करना है। चलिए अगला बेहतरीन प्रश्न है, एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है। 50 सेंटीमीटर है और दूसरा 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर साथ में दिया है क्या, बेलन के वक्र पृष्ठ की रंगाई लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 12.50 यानी 12.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। ठीक है, तो बेलनाकार स्तंभ है और इसको आपको पेंट करना है, तो पेंट आप कहाँ करेंगे, उसके वक्र पृष्ठ पर ही पेंट करेंगे। कहाँ पर पेंट करेंगे, वक्र पृष्ठ पर। तो सबसे पहले आप वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करके आप 1 मीटर का इतना है तो इतना का कितना होगा, इस कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व करिए। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, सबसे पहले दिया है आपका दिया है डायमीटर, दिया क्या है, गिवन क्या है, गिवन क्या गिवन है, तो सबसे पहले व्यास यानी 2r दिया है, व्यास यानी 2r दिया है। 2r का वैल्यू कितना दिया, 50 सेंटीमीटर, यानी r का वैल्यू 50/2 यानी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर। अब ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर 2.5 मीटर हो गया। अब ऊंचाई भी दिया है, ऊंचाई यानी हाइट क्या दिया है, हाइट गिवन कितना है, h से डिनोट करते हैं, कितना है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर यहाँ पर है। और जो रंगाई दर है, पेंटिंग रेट जो है, रंगाई जो दर है वो कितना है 12.50 रुपये है ना। पेंटिंग रेट जो पेंट कर रहे हैं उसका पेंटिंग रेट क्या है, इतना रुपये पर स्क्वायर मीटर का इतना है पेंटिंग रेट। तो ये सारे चीज़ आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, अब पेंटिंग कहाँ करना है, वक्र पृष्ठ पर यानी कर्व सरफेस एरिया। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकालना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठ किसका, बेलन का। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ही उस स्तंभ का बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ही क्या होगा, उस पिलर जो है ना, उस स्तंभ है उसका क्षेत्र एरिया के इक्वल होगा। यानी कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो कितना हो जाएगा 2πRh, 2πRh। तो 2πRh आप वैल्यू रखेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 2π यानी 22/7। R कितना है यहाँ पर, R 25 है, मतलब 25 सेंटीमीटर 0.25 है। H आपका 3.5 है, तो 7 on 7 ये 0.5, तो 0.5/2 1 हो गया, और 1 करेंगे 0.5 × 2 1 और 25 और 22 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5.5 यानी 5.5 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हो गया आपका 5.5 मीटर स्क्वायर। अब अगर एरिया इतना है तो कॉस्ट कितना आएगा, तो पूर्ण स्तंभ को रंगाई करने में यानी पुताई करने में रंगाई की लागत, कितनी लागत आएगा, जितना एरिया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल गुणित दर, यानी एरिया, कितने एरिया को पेंट करना है, एरिया इंटू रेट, किस रेट से है, एरिया इंटू रेट।
तो एरिया यहाँ पर कितना है, कितना आया 5.5 मीटर स्क्वायर है, और रेट कितना है, रेट है 12.50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 रुपीज़ 75 पैसे, यानी इतना रुपीज़ आपका पेंटिंग लागत आएगी। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, सबसे पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 1 मीटर स्क्वायर का इतना है तो इतना मीटर स्क्वायर का कितना होगा, ये है कॉन्सेप्ट, और इससे आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक रोलर जिसका व्यास कितना है 84 सेंटीमीटर और लंबाई 120 सेंटीमीटर, पूरे मैदान को एक बार चलने में रोलर 500 चक्कर लगाता है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार रोलर है, और ये रोलर जो है यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई है ये दिया है, और क्या दिया है, इसका व्यास भी दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास दिया है। तो ये जब पूरे मैदान में 500 बार घूमता है रोलर, तो पूरा मैदान का क्षेत्रफल आ जाता है। तो मैदान का जो क्षेत्रफल होगा, है ना, और उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल गुणित 500 जो चक्कर है, इन दोनों क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पर देखिए रोलर का जो त्रिज्या है, रोलर का त्रिज्या, रेडियस ऑफ रोलर कितना होगा, रोलर का त्रिज्या कितनी होगी, रोलर का त्रिज्या r इज इक्वल टू कितना हो गया 84/2, यानी कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, ठीक है। और साथ में लंबाई, लेंथ ऑफ रोलर L या H ही ले ले, HLL दोनों एक ही मतलब होता है। L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 120 सेंटीमीटर, है ना। रोलर की लंबाई ये दो चीज़ दिया है, रोलर की लंबाई दो चीज़ दिया हुआ है। अब रोलर की लंबाई H 120 सेंटीमीटर है, ये भी अपने को मिल गया। तो रोलर द्वारा एक बार चलने में घेरा क्षेत्रफल, रोलर द्वारा एक बार चलने में घेरा क्षेत्रफल तो एरिया शिफ्ट बाय रोलर इन वन रोटेशन बोल सकते हो। वन रोटेशन में कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया किसके बराबर हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के बराबर होगा, है ना। और यहाँ पर क्या है, कितने बार घूम रहा है 500 बार, तो इसलिए मैदान का जो क्षेत्रफल होगा, मैदान का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना हो जाएगा 500 गुणित 2πRh, तो यहाँ पर 500 इंटू 2 इंटू 22/7, ठीक है। और R यहाँ पर देखिए R कितना दिया था 42 सेंटीमीटर, यानी 42/100 हो जाएगा। 42 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 42/100। H कितना था, H लंबाई 120/100, तो देखिए यहाँ का 2 ज़ीरो कैंसिल हो गया, 7 6 7 42 हो गया, यहाँ का शून्य से कट गया,
5 एकम 5, 5 दूने 10 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कट गया। यानी क्या बचा आपका 22 बचा, 6 बचा और 12 बचा। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपने मीटर में बदल लिया। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार में उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल को समेटता है। अब जब वो 500 चक्कर लगाएगा तो 500 चक्कर में कितना क्षेत्रफल समेटेगा, इसके लिए 500 से आप गुना करेंगे तो मैदान का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। सो हियर क्या दिया है, रेडियस दिया है और हाइट, ये दोनों चीज़ दिया हुआ है। तो गिवन क्या है, जो चीज़ दिया है उसको आप लिखिए, है ना। तो यहाँ पर रेडियस कितना दिया है, रेडियस ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का त्रिज्या दिया है, बेलन का त्रिज्या आपके पास दिया है और त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं। त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर है, त्रिज्या आपके 3 सेंटीमीटर है। और क्या दिया है, ऊंचाई दिया है, बेलन का ऊंचाई यानी हाइट दिया है, हाइट ऑफ सिलेंडर इट इज़ ऑल्सो गिवन। h का वैल्यू आपके पास दिया है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जब ये 14 सेंटीमीटर दिया है तो आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, तो बेलन का जो आयतन का सूत्र है, बेलन का आयतन का सूत्र हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। यानी पाई का मान यहाँ पर 22/7, आर स्क्वायर बोलने से यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 का, आर स्क्वायर बोलने से आर यहाँ पर 3 है, 3 गुणित 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, और एच जो है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर है, 14, 7 एकम 7, 7 दूने 14, 3 तिया 9, 9 दूने 18 और इस प्रकार 22 और बच रहा है 3 तिया 9 दूने 18, 18 दूने 36 और 18 दूने 36 और 3 39, यानी 396 घन सेंटीमीटर इसका आंसर होगी, घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर होगी। तो सिंपल फार्मूला है क्या, पाई आर स्क्वायर एच, पाई यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 है, आर यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर यानी 3 2 बार होगी, और एच 14 है, 7 और 14 आपस में कट जाएगी, 2 बार होगी, 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 22 सबको गुणा करने पर 396 आपको प्राप्त होगी। और चूँकि आयतन का यूनिट जो भी यूनिट होगी वो क्यूब होगी, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणनफल ही क्या होता है, आयतन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर एक बेलन का आधार का क्षेत्रफल दिया है। तो आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है, 154 वर्ग सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस एरिया को दिया गया है, डायरेक्ट क्या दिया है, इसके जो आधार है इस आधार का क्षेत्रफल दिया है। तो दिया क्या है, दिया गया है, क्या गिवन है, दिया है आधार का क्षेत्रफल, किसका, बेलन का आधार का क्षेत्रफल किसके, यहाँ पर स्पष्ट लिखेंगे, बेलन का आधार का क्षेत्रफल है ना। एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर कितना दिया है, सिलेंडर कितना है यहाँ पर, और एरिया क्या है उसका पाई आर स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट दिया है, हाइट यानी ऊंचाई दिया है, हाइट ऑफ सिलेंडर
सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, बेलन का जो ऊंचाई है, बेलन का ऊंचाई यहाँ पर h का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर। यानी जब बेलन का ऊंचाई दिया है, आधार का क्षेत्रफल दिया है, तो बेलन का आयतन का साधारण सूत्र होता है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है v बराबर पाई आर स्क्वायर एच। यानी पाई आर स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट दिया है 154 गुणित 10, यानी कितना हो जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा बेलन का आयतन। बहुत ही आसान प्रश्न है। जनरली 2 नंबर के जो अंक है उस 2 नंबर के प्रश्न में जहाँ पर पूछा जाता है ऐसे प्रश्न रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एक बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल है। यहाँ पर पहले बात यहाँ पर देखिए, ये जो परिधि होता है, परिधि मतलब इसकी लंबाई होता है, सरकमफ्रेंस। तो गिवन क्या क्या है? गिवन क्या है? लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस, लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस, परिधि की लंबाई, परिधि की लंबाई। तो परिधि की जो लंबाई है, परिधि की जो लंबाई है उसका फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। एक बार अगर आर उसकी त्रिज्या है तो वृत्त की परिधि की जो सूत्र होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू दिया है 88। तो देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 88। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 88 गुणित 7 और 2 गुणित 22। तो देखिए 2 4 और 88 है, तो ये 44 बार कटा, 22 और कम 22, 22 दूने 44। यानी यहाँ पर आर का वैल्यू यहाँ पर 14 सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। यानी यहाँ पर जो त्रिज्या होगी, इसकी जो त्रिज्या होगी वो 14 सेंटीमीटर है। जब त्रिज्या आपके पास निकल गया, ऊंचाई आपको मालूम है, तो आप क्या निकाल सकते हैं? उसका आयतन। तो बेलन का आयतन का फिर से हम सूत्र ले आते हैं। बेलन का आयतन का सूत्र है, आयतन का सूत्र है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या फार्मूला है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए हमारे पास अभी हमने निकाला, पाई का वैल्यू हम जानते हैं 22/7, आर स्क्वायर, आर यहाँ पर 14 निकला, तो 14 का स्क्वायर यानी 14 आप 2 बार लिखेंगे, और यहाँ पर h कितना दिया है? 10। तो 7 एकम 7, 7 दूने 14, यानी क्या क्या बचा? यहाँ पर 22 दूने 44 बचा और 14 माने 140, दोनों का गुना करेंगे तो आपका 4 14 56, 4 14 56 61, यानी 6160 घन सेंटीमीटर होगी, यानी सेंटीमीटर क्यूब होगी। यानी सिंपल फार्मूला है। आपके जो परिधि की लंबाई से आप त्रिज्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करने के बाद आप पाई आर स्क्वायर एच में, एच तो ऑलरेडी गिवन है तो इसमें वैल्यू रखेंगे और इस प्रकार जो सिलेंडर है उस सिलेंडर का वॉल्यूम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एक बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब इस आर को निकालना है, पूरा वॉल्यूम दिया है, आप इसका ऊंचाई भी दिया है और आपको त्रिज्या निकालना है। तो देखिए क्या क्या गिवन है? आपका h गिवन है, हाइट गिवन है, हाइट कितना है? 20 सेंटीमीटर। गिवन क्या क्या है? हाइट ऑफ द सिलेंडर गिवन, हाइट ऑफ द सिलेंडर यानी हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है। बेलन की ऊंचाई किया है, बेलन की ऊंचाई। और क्या दिया है?
बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये दिया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वैल्यू दिया है आपका 3080, 3080। तो यह हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू यहाँ पर 20 इज इक्वल टू 3080। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3080, 7 जाके गुना हो जाएगा और 22 इंटू 20 हो जाएगा। तो 2 0 0 काट दीजिए, 2 एकम 2, 15 दूने 30, 4 दूने 8, और 22 7 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। यानी आर बराबर क्या होगा, वर्गमूल 7 गुणित 7, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जो बेलन का जो त्रिज्या होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी। सिंपल फार्मूला है, आपके पास क्या करना है, पाई आर स्क्वायर एच ये फार्मूला है बेलन का, इज इक्वल टू इसका वैल्यू 3080 दिया है, पाई का वैल्यू रखिए 22/7, आर का वैल्यू निकालना है तो आर स्क्वायर रहने दीजिए, और एच का वैल्यू 20 दिया है। पक्षांतर करिए, ट्रांसफ़र करने पर ये जो है जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 0 0 कट जाएगा, 2 बार कटोगे तो यहाँ पर 15 दूने 30, 4 दूने 8, यानी 154 बार कटेगा, और 22 54 154 में 7 बार कटता है। तो इस प्रकार आर बराबर वर्गमूल 7 गुणित 7, यानी आपका उत्तर यहाँ पर आता है 7 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बेलनाकार 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है। जार का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो जार है देखिए, तो यहाँ पर एक चीज़ और गिवन है कि 1 लीटर जो होता है 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर है। तो जार का जो आयतन है, जार का जो आयतन है, वॉल्यूम ऑफ जार, वॉल्यूम ऑफ जार, जार का आयतन, जार का आयतन, तो V इज इक्वल टू क्या दिया है, 11 लीटर, और 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो जूस है, देखिए जूस है यहाँ पर, तो 11 लीटर जूस आता है इस जार में, 11 लीटर जूस इसमें भरा हुआ है। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11,000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पर ऊंचाई भी दिया है, ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 11,000 हो गया। अब पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर नहीं मालूम, आर स्क्वायर अपने को नहीं मालूम, एच मालूम है 35, बराबर क्या हो जाएगा, 11,000। 7 5 7 35। अब देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 11,000 हुआ, और 22 और 11 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, 5 और 22 को मल्टीप्लाई करें तो 110 आता है। एक शून्य कट गया, 11 ये 100 बार कटा, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 100, यानी आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। तो आर का वैल्यू अगर 10 सेंटीमीटर है तो व्यास यानी डायमीटर क्या होगी, व्यास यानी डायमीटर आपका कितना होगा, डायमीटर इज इक्वल टू 2r, यानी 2 गुणित 10 यानी क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। यानी ये जो जार है जिसमें 11 लीटर जूस आता है और 35 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है और उसमें 11 लीटर आ रहा है, यानी उसकी जो व्यास होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
एक पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है। ठीक है, ये डब्बा है, ये बेलनाकार डब्बा है और इसमें 1 लीटर पेंट आता है। यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, टीन का जो व्यास है 14 सेंटीमीटर है, तो टीन की ऊंचाई क्या होगी? टीन की ऊंचाई क्या होगी यदि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो? तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर टीन का जो व्यास है, व्यास बोलने से यहाँ से लेकर यहाँ, इस पार से लेकर उस पर क्या दिया है, गिवन क्या है, डायमीटर दिया है। 2r इज इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पर, 2r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है। 2r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है, यानी r का वैल्यू कितना होगा, 14 डिवाइड बाई 2 यानी 7 सेंटीमीटर, यानी इसका रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर हो गया। तो आयतन निकालना है, टीन का आयतन कितना है, टीन का आयतन दिया है, टीन का आयतन दिया है, टीन का आयतन कितना दिया है, टीन का आयतन 1 लीटर दिया है। और चूंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, अब यह भी हमने बात किया, तो इसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1000, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1000। तो यहाँ पर आप सॉल्व करिए, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर कितना है 7 इंटू 7 इंटू ऊंचाई h इज इक्वल टू 1000। सॉल्व करिए, यहाँ 7 से कट गया, तो h इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 1000 डिवाइड बाई 7 इंटू 22, तो ये कटा 500 बार, ये कटा 11 बार, तो ये हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 7 11 77। 7 का पहाड़ा 8 लगभग मान लीजिए, इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से इसका डिवाइड 6.49 सेंटीमीटर लगभग आएगी, क्योंकि 8 बार देखिए, 8 बार में 80 मान लीजिए, 80 और 500 है, 6 8 48, यानी 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसको एग्जैक्ट डिवाइड करेंगे 6.49 सेंटीमीटर इसका लगभग ऊंचाई होगी। अगर टीन की जो ऊंचाई है, तो टीन की ऊंचाई कितना होगी, टीन की ऊंचाई कितने होगी 6.49 सेंटीमीटर होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक अस्पताल में मरीज को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में सूप दिया जाता है, सूप पिलाया जाता है ना, और यदि बेलनाकार बर्तन में 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरा जाता है, पूरा नहीं भरते, कितने तक भरते हैं, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है, तो अस्पताल में 50 मरीजों के लिए कितनी मात्रा की सूप बनाया जाता है। देखिए, तो एक का आयतन जितना ऊंचाई तक भरा जाता है उसका आयतन आप निकाल लीजिए, और उस आयतन को 50 से गुना कर दीजिए, तो 50 मरीजों को जो दिया जाएगा, तो R इज इक्वल टू क्या दिया है, R इज इक्वल टू आपका कितना है 7/2, R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 व्यास है, तो R इज इक्वल टू 7/2 दिया है। गिवन क्या है, R इज इक्वल टू 7/2, यानी त्रिज्या, इसका त्रिज्या कितनी होगी, R बराबर 7/2 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, ऊंचाई, ऊंचाई कितना है h इज इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो एक मरीज को, जो एक मरीज है ना, एक मरीज को दी जाने वाली एक मरीज को दी जाने वाली सूप, एक मरीज को दी जाने वाले सूप मिलने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो बर्तन का आयतन है, बर्तन का आयतन के बराबर होगा, बर्तन का आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पर
एक मरीज को दी जाने वाले शुभ बर्तन के आयतन के बराबर होगी, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। और कितने मरीज को दे रहे हैं, तो 50 मरीज को दी जाने वाली शुभ मरीज को दिया गया शुभ, तो इसका क्षेत्रफल आयतन गया शुभ। तो यहाँ पर देखिए हम 50 से गुणा कर देंगे, 50 गुणित पाई आर स्क्वायर एच। एक को इतना दिए, 50 को कितने दिए, 50 से आप गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। पाई कितना है, 22/7। आर यहाँ पर कितना है, आर कितना है, 7/2। तो 7/2 का स्क्वायर माने 7/2 को 2 बार लिख दीजिए। और एच कितनी ऊंचाई तक भरा गया है, 4। तो 4 यहाँ पर लिख दीजिए। 2 2 2 ने 4, 2 2 एकम 2 हो गया। और 7 एक साथ कट गया, यानी यहाँ पर क्या बचा, 50 और बचा 22 और क्या बचा, 7। सबको गुना करिए, तो सबको गुना करेंगे, देखिए कितना आएगा, 22 7 154 आ जाता है। 154 गुणित 50 यानी उसका आधा, यानी कितना होगा, 7700 सेंटीमीटर क्यूब। यानी 50 मरीजों के लिए कितना लगेगा, एक का निकाल लीजिए, सभी को और 50 से गुना करिए तो आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक प्रश्न है, एक तांबे के छड़ का व्यास 1 मीटर और लंबाई 8 मीटर है, जिसे पिघलाकर 18 मीटर पतला तार खींचा गया है। तार का मोटाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर जो तार खींचा गया है, ठीक है, तो यहाँ पर छड़ है, पिघलाकर 18 मीटर, देखिए 8 मीटर से 18 मीटर खींच रहे हैं, मतलब लंबाई अब बढ़ेगा। यहाँ पर अगर h है तो ये l होगा, h है तो l होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों की जो पतले तार का आयतन और छड़ का आयतन दोनों का बराबर होगा। तो पतले तार का आयतन और किसका आयतन, छड़ का आयतन, दोनों बराबर होगी, छड़ का आयतन बराबर होगी। जब भी हम पिघलाकर एक से दूसरा चीज फॉर्म करते हैं, कास्ट करते हैं, तो यहाँ पर उसका वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ थिन वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रॉड, ये इक्वल हो जाएगी। यानी अगर इसकी त्रिज्या स्मॉल आर, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर ले लें, तो देखिए इसमें जो पाई आर स्क्वायर एल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये छड़ था, छड़ से आपने तार बनाया, पाई पाई दोनों साइड कट गया, आर नहीं मालूम, आर स्क्वायर इंटू एल, कितना मीटर लंबाई खींचे, 18 मीटर, इंटू 18 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, व्यास कितना है 1 मीटर, यानी आर का वैल्यू कितना होगा 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर इंटू एच कितना था इसमें 8, 1/2 एच। यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू 1/4 गुणित 8, एक कटा 4 एकम 4, 4 दूने 8, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2/18, 2 एकम 2, 9 दूने 18, यानी 1/9। आर बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 1/9, 1 का वर्गमूल 1 और 9 का वर्गमूल 3। यानी इसकी त्रिज्या जो तार है उसकी त्रिज्या कितनी हुई, 1/3, माने 0.33 बोल सकते, 0.33 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब ये जो छड़ था मोटा छड़, उससे पतला छड़ बनाया गया। इसका एल है, इसका एच है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसका रेडियस स्मॉल आर है। इस प्रकार दोनों का वॉल्यूम यहाँ पर सेम है। इस कॉन्सेप्ट से आप करेंगे, इसलिए मोटाई, तार की जो मोटाई होगी, तार की मोटाई यानी क्या हो जाएगा
2r के इक्वल होगी, यानी 2 इंटू 1/3, यानी 2/3 मतलब 0.66 सेंटीमीटर के आसपास, 67 भी ले सकते हैं, या 2/3, अच्छा मीटर में है तो इसलिए मीटर होगी, मीटर में है तो मीटर होगी, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। यहाँ पर चूँकि हमने इसको सेंटीमीटर मीटर में लिया है तो सारी चीज़ मीटर में हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 7 मीटर व्यास का एक कुआं 20 मीटर गहरा खुदा गया है ना, खुदा गया है, और उससे कितनी मिट्टी से 22 उसी मिट्टी से 22 गुणित 14 मीटर का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। द वेल ऑफ डायमीटर 7 मीटर एंड 20 मीटर deep has come on and with how much soil a platform of 22 meter into 14 meter has been made. Find the height of this platform. height निकालना है, यानी आप ये जो कुआं है यहाँ पर मिट्टी था पहले, इसको आपने खोद करके आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया, किस घनाभ आकृति का प्लेटफॉर्म आपने बनाया। तो कुल मिलाकर जो मिट्टी निकला है उस मिट्टी का आयतन और इस घनाभ का आयतन, यानी बेलन का आयतन और घनाभ का आयतन दोनों क्या होगी, बराबर होगी। यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। क्या है, बेलन का आयतन, और क्योंकि कुआं जो आप खोदे हैं वो बेलनाकार है, इसलिए बेलन का आयतन और घनाभ का जो आयतन है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है और सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, दोनों क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे होगी। यहाँ पर जो कुआं आपने खोदे है ना, उसका डायमीटर कितना था, डायमीटर कितना था 2r इज इक्वल टू कितना था, यहाँ पर 7 मीटर था, ठीक है। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/2 मीटर, 7/2 मीटर। और डेप्थ कितना था, h कितना था, h आपका था 20 मीटर आपने बनाया। तो यहाँ पर एरिया ऑफ वेल, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वेल कर लीजिए, वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म मतलब क्यूबॉइड शेप में है। तो प्लेटफॉर्म यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वेल क्या है, पाई r² h के फॉर्म में है, और इसका क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, कैपिटल H कर लीजिए क्योंकि एक साइड स्मॉल h है, दोनों कट सकता है। तो पाई यहाँ पर क्या है, 22/7 है, r² त्रिज्या कितना है, 7/2 था, 7/2 इंटू 7/2, h कितना गहरा किया गया था, 20 मीटर, तो 20। अब जो प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं उसका लंबाई कितना है, 22 है लंबाई, चौड़ाई कितना है, 14 है, ऊंचाई कितना है अपने को वो पता करना है, h मान लीजिए या c मान लीजिए, a इंटू बी इंटू सी भी कहीं पे आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 7 से कट गया, ठीक है, 2 10 बार कट गया, और यहाँ पर 2 5 दूने 10, तो यहाँ पर क्या क्या बचा, 22 बचा है, 7 बचा है और 5 बचा है, इज इक्वल टू 22 इंटू 14 इंटू h बचा है। तो h इज इक्वल टू आप क्या करेंगे, 22 गुणित 7 गुणित 5/22 गुणित 14। तो देखिए 22 कट गया, 7 एकम 7, 7 दूने 14, यानी क्या बचा, 5/2, 5/2 मतलब 2.5, यानी 2.5 मीटर इसका हाइट होगा। जो चबूतरा आपने बनाया है ना, चबूतरा जो बनाया है खोद करके, उसका जो हाइट होगी वो कितनी होगी, उसका हाइट यहाँ पर कितनी होगी, 2.5 मीटर। यानी जो कुआं खोद के आप प्लेटफॉर्म बनाएंगे, कुएं से जो मिट्टी निकलेगा उसका आयतन और इस प्लेटफॉर्म का आयतन दोनों आपस में बराबर होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
एक घनाभ जिसकी भुजा 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन है। अगर सिक्कों की संख्या, देखिए यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है किसका, n सिक्कों का आयतन, n सिक्कों का आयतन, सिक्कों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन मान लीजिए आप n सिक्के बना सकते हैं। इससे ये जो घनाभ है इसको तोड़कर आप n सिक्के बनाते हैं। तो यहाँ पर n सिक्के का आयतन, तो n सिक्कों की संख्या, n सिक्कों किस आकृति का है, बेलनाकार आकृति का है, तो ये हो जाएगा n इंटू पाई आर स्क्वायर h इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सिंपल है। देखिए n इज इक्वल टू पाई का मान n इंटू 22/7, r बोलने से r देखिए r कितना है, कितना व्यास है, 1.75 है, तो 1.75/2 करेंगे इंटू 1.75/2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू h कितना है, ऊंचाई आपका 2 सेंटीमीटर है, इंटू 2 कर देंगे, ठीक है, और इज इक्वल टू इसका लेंथ कितना है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 7 कटेगा, 7 दूने 14 बचा 3, 5 7 35, मतलब 0.25 हो जाएगा। ये वाला 2 से कट गया, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या क्या बचेगा। तो n इज इक्वल टू क्या बचेगा 5.5 ये बच रहा है, और क्या बच रहा है 10 बच रहा है, और क्या कितना 3.5 है, और ये 2 जा कर के ऊपर में गुना हो जाएगा 2, और यहाँ पर भाग में क्या हो जाएगा 0.25, और कितना 1.75। तो देखिए 1.75 और 3.5 ये 2 बार कटेगा, 2 बार कट जाएगा, ठीक है। और 0.25 को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर काटेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, 25 ये 4 25 100, ठीक है। तो इस प्रकार क्या क्या बच रहा है 4 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 10 गुणित 5.5, तो इस सारे को आप गुना करेंगे, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पर कितना आ जाएगा n इज इक्वल टू 40 सिक्के, ठीक है। तो 40 सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और ये 5.5 22 से कट जाएगा, यानी 5 का डबल 5.5 का 11 मतलब 4 बार कटेगा, और 2 एकम 2 2 2 ने 4 2 से कट गया, इस प्रकार 4 और 10 बचा, इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा 40। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए एक बेलन का आयतन, प्रश्न देखिए एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 24,750 घन सेंटीमीटर और
3,300 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो कंडीशन दिया है इसका, एक तो वक्र पृष्ठ दिया है, वक्र पृष्ठ कितना दिया है, 2πr(h) दिया है। तो क्या क्या गिवन है, वक्र पृष्ठ दिया है, बेलन का वक्र पृष्ठ दिया है, बेलन का वक्र पृष्ठ दिया है, वक्र पृष्ठ। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ है सूत्र होता है 2πr(h) और इसका वैल्यू कितना दिया है, वक्र पृष्ठ का 2πr(h) का 3,300 दिया है। इसको समीकरण 1 ले लो, है ना। कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया आपके पास दिया है, ठीक है। और दूसरा दिया है, दूसरा क्या दिया है, बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, πr²h, और इसका वैल्यू दिया है आपका, कितना दिया है, 24,750 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम वाला इक्वेशन है, डिवाइड इक्वेशन 2/1, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, πr² अपॉन 2πr(h) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24,750 अपॉन 3,300। देखिए पाई से कट गया, h से कट गया, r इसके स्क्वायर से कट गया, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24,750 गुणित 2, है ना, बटे 3300, 0 0 कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा, 24,750 का शून्य कट गया था, है ना, 24,750 और क्या बचा 2 और क्या था 3300। इसको फिर से ले लेते हैं, 0 0 कट गया। और अब इसको जब हम काटेंगे तो ये एक बार 16 दूने 32, 1 और 5 दूने 10, 165। अब इसको काटेंगे तो काटने से देखिए 5 से काटेंगे, ऐसे काटेंगे, तो इसको जब काटेंगे ये 15 बार कटेगा। तो ये 15 सेंटीमीटर 15 बार डायरेक्ट, आप एक बार नहीं काट सकते तो बार बार काट लीजिए, पहले 5 के टेबल से काट लीजिए, फिर दूसरे के टेबल से काट लीजिए, तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी 15 सेंटीमीटर क्या हो गया है, इसकी त्रिज्या हो गया। और r का मान, समीकरण r का मान रखने पर तो 2πr(h) दिया था, 2πr(h) इज इक्वल टू कितना था, 3,300। तो 2 × 22/7, r का वैल्यू 15 × h इज इक्वल टू 3300, ठीक है। तो h निकालिए, h निकालेंगे तो h हो जाएगा आपका 3300 गुणित 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 गुणित 22 गुणित 15। तो देखिए 11 दूने 22, 3 11 33, यानी ये 300 बार, 15 ये कट रहा है आपका 20 बार, ठीक है। 2 कटे ये आ जाएगा 10 बार, 2 कटे ये 5 बार, यानी कितना हो जाएगा 5 7 कितना हो जाएगा इसका, ये करेंगे 5 और 7 बच रहा है, तो h इज इक्वल टू 5 गुणित 7, यानी h इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 35 सेंटीमीटर। चलिए इसी के साथ आज का जो बेलन वाला चैप्टर है यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।